हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर HTML कोर्स। ये हमारे कोर्स का जो है ये ट्यूटोरियल 7 है। इससे पहले वाले ट्यूटोरियल के अंदर हमने मेटा टैग्स पढ़े थे। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था डिटेल के अंदर कि मेटा टैग्स क्या करते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं। तो आज जो है वो होगा हमारे पास है हमारे लिस्ट्स वगैरह। ठीक है, तो ये जो है ना लिस्ट के अंदर यहाँ पे मैं एक लिस्ट के और यहाँ पे 7, तो यहाँ पे ना इसका नंबर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे 7। ठीक है, और उसके बाद इसका एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ मैं यहाँ पे द नेम 7। ठीक है, यहाँ पे फ़ोल्डर बना लिया एक। यहाँ पे ये नहीं बना, आई थिंक सो बना लेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो है 7 ना हमारे पास लिस्ट आगे ये हो गया हमारे पास 7। देन ये हमारे पास था 6। तो इसका ना मैं यहाँ पे पहले चेंज कर लूँ तो आगे ना फिर कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पे ये हो गया 6, देन ये हमारे पास 7 आ गया लिस्ट का। और इसके अंदर जो है मैं एक बना लूँगा अपनी index.html। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी बायो पे लगाई और यहाँ पे जो है ना इसका टाइटल मैंने लिख दिया लिस्ट्स। तो यहाँ पे जो है ना आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर जो है ना हम अपने 3 तरह की लिस्ट जो है ना वो पढ़ेंगे। ज़्यादातर जो लोग हैं यानी यूट्यूब के ऊपर जो वो 2 ही बताते हैं, लेकिन जो मैं आपको आज 3 बता दूंगा कि 3 तरह की होती है। वो एक बताते हैं कि एक होती है हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, यानी हमारे पास होती है UL। और एक बताते हैं कि एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, यानी हमारी OL। और आज हम जो एक पढ़ेंगे वो होगी हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट हमारी होगी DL। ठीक है, आज हम ये जो है ये 3 लिस्ट्स पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले जो हमारी है हमारी अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो है हमारे पास कोई भी डाटा हो सकता है जिसके अंदर जो है ना वो डाटा सारे का सारा जो है वो अनऑर्डर हो, उसकी कोई सीक्वेंस नहीं हो। ठीक है, वो हम डाल सकते हैं। तो इसके लिए यूज़ करने के लिए सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे लिखूँगा UL। ठीक है, यहाँ पे ना इसको यहाँ पे यूज़ करने की बजाय ना इसको मैं ना तो इसको यहाँ पे यूज़ करूँगा कि UL हो गया। और UL के अंदर जो है ना ये होगी अनऑर्डर लिस्ट एंड देन यहाँ पे होगी हमारी LI। ठीक है, और LI के अंदर जो है मैं यहाँ पे डालूँगा माई फर्स्ट नेम। ठीक है, और उसके बाद जो है ऊपर एक उससे ना ऊपर एक मैं LI बना दूँगा। ठीक है, उसके अंदर मैं डाल दूँगा सेकंड नेम। ठीक है, कोई ऐसे अनऑर्डर ही बनाना है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। या फिर घर का कोई सामान वगैरह होता है जिसके अंदर जो है कोई लिस्ट वगैरह बनानी हो तो उसको जो है ना कोई वो ऑर्डर में नहीं होती, वो अनऑर्डर होती है। कोई भी चीज़ जो है आप पहले ले सकते हैं, कोई बाद में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट नेम एंड देन सेकंड नेम। मैं ना इसको अपने लाइव सर्वर में ना ओपन कर रहा हूँ। यहाँ से लाइव सर्वर में गया, ओपन किया, तो यहाँ पे ये देखो ये हमारा अनऑर्डर लिस्ट और यहाँ पे हमारे पास 2 लिस्ट आ गई। ठीक है, लिस्ट आइटम जो है वो आ गया। और उसके बाद जो है यहाँ पे आप कोई भी डाल सकते हैं, कोई यहाँ पे LI डबल L हो गया LI एंड देन यहाँ पे डाल सकते हैं पोटैटो। ठीक है, कोई भी। और उसके बाद यहाँ पे जो है एक और LI डाल सकते हैं आप, यहाँ पे उसके अंदर डाल दो RADISH रेडिश। ठीक है, इस तरह जो है आप अपनी जो है अनऑर्डर एक लिस्ट बना सकते हैं। लेकिन जो है ना इसके जो टाइप है ना यहाँ पे एक सर्कल वगैरह लगा हुआ है। यहाँ पे ना ये अगर ये यहाँ पे आप इसको ना यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये सिर्फ सर्कल नहीं है, आप इसको यहाँ पे जाओ और यहाँ पे लिखो इसकी जो UL है ना इसकी टाइप लिख दो। टाइप इक्वल टू हो जाए डेस्क DISC एंड देन C डेस्क। तो ये डेस्क वही रहेंगे। और उसके बाद है ना SQUR, ये नहीं स्क्वायर नहीं है, सर्कल है, सर्कल भी वही रहेगा SQUARE स्क्वायर। तो ये देखो यहाँ पे ना ये स्क्वायर में चेंज हो गए। ठीक है, इसको आप सर्कल कर सकते हैं, सर्कल तो ऑलरेडी है। ठीक है, वो डिफ़ॉल्ट में सर्कल और डिस्क जो है ये देखो ये हमारे पास सर्कल हो गया। ठीक है, तो आप ना इसको यहाँ पे मैं इसको 1 मिनट मैंने यहाँ पे इसको 3 बार कॉपी करूँगा यहाँ पे, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये लो पहले वाला सर्कल है, देन ये डिस्क रहेगा हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट में है। और उसके बाद लास्ट के अंदर जो हमारे पास S स्क्वायर रहेगा, QARE स्क्वायर।
तो अभी देखना तीनों का डिफरेंस देख लेना। ये देखो पहले के अंदर ये देखो ये आ गया हमारे पास हमारा जो सर्कल है वो है, देन यहाँ पे डिस्क है और यहाँ पे ये देखो ये स्क्वायर आ गया है। ठीक है, आप इसको इस तरह चेंज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप इनको सिर्फ ये सर्कल ही रहना, इसके अंदर आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और उसके बाद जो है आपके पास जो है ना यही है, आप इसके अंदर अनऑर्डर चीज़ें डाल सकती हैं। इसके अंदर कोई चीज़ ऑर्डर में नहीं डालेंगे, ठीक है, डाल तो सकते हैं लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ इस चीज़ टैग जो है ना वो यही बताते हैं कि इसके अंदर जो है ना वो किस तरह का डाटा रहेगा। ठीक है, ये नहीं है कि यहाँ पे अगर आपने कोई ऐसा डाटा डाल दिया है कि जो आप ऑर्डर में है तो अनऑर्डर है तो अनऑर्डर ही डालना है। ये सिर्फ अगर आप अनऑर्डर डालेंगे तो जब सामने वाला ये देखेगा कि यहाँ पे इसने यूआर टैग लगाया तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ ऐसा डाटा है जिसका कोई ऑर्डर है नहीं, ये अनऑर्डर रहता है। ठीक है, और जो कोड होता है वो खुद के लिए कभी नहीं लिखा जाता, वो सामने वाले के लिए लिखा जाता है। कोड अच्छा कोड वही होता है जिसका कोड जो है ना वो सामने वाला देख के समझे, उसको समझाना नहीं पड़े। ठीक है, तो इसलिए इसको ये टैग्स वगैरह लगाए जाते हैं ये कि आपको पता चल जाए कि आपने अनऑर्डर लिस्ट लगाई है, ऑर्डर लगाई है, डेफिनेशन लगाई है, पैराग्राफ लगा रहे हो, अब सेक्शन लगा रहे हो, अब साइड बार लगा रहे हो, अब कुछ भी लगा रहे हो, तो ना देखने वाले को देख के वो झट से पता चल जाए कि हाँ ये इसने ना यहाँ पे ये चीज़ यूज़ की हुई है। कि अगर आपने कुछ जैसे तो आप इसको इस एल को कुछ कहीं भी पैराग्राफ के अंदर भी यूज़ कर लो, आपको कोई कुछ कहने वाला थोड़ी है। ठीक है, लेकिन वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती। ठीक है, तो वो अच्छी प्रैक्टिस यही होती है कि जो टैग आप यूज़ कर रहे हैं उसके मुताबिक ही उसके अंदर डाटा डालो। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारे पास जो है सेकंड है वो है हमारे पास ON, यानी हमारा ऑर्डर वाला लिस्ट। ठीक है, इसके अंदर जो है आप यहाँ पे एक LI बनाओ, इसके अंदर जो है आप डाल दो फर्स्ट नेम। ठीक है, और उसके बाद एक LI बनाओ, उसके बाद एक और LI बनाओ, इसके अंदर डाल दो आप लास्ट नेम। ठीक है, और उसके बाद एक और LI बनाओ, इसके अंदर डाल दो Gmail। ठीक है, gmail.com। उसके बाद एक LI बनाओ, यहाँ पे आप पासवर्ड डाल दो। ठीक है, आप इसको ना किसी भी तरह से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये रहा हमारा ऑर्डर लिस्ट। तो मैंने इसको ना H1 के अंदर डालूंगा, ये हमारा H1 है ना, इसके अंदर मैं H1 के अंदर डाल दूँगा, इसको मैं H1 के अंदर डालूँगा, होगा हमारा ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट हो गया। यहाँ से आपको समझ आती है कि ये ऑर्डर लिस्ट रहेगी हमारी। इसको थोड़ा मैं जूम आउट कर रहा हूँ यहाँ से, तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, 110 एंड देन ये ज़्यादा हो गया यार, इसको मैं जूम ही कर रहा था तो ना समझ में रहे। तो यहाँ से नीचे गया, यहाँ पे हमारा ऑर्डर लिस्ट है, ये रही हमारी फर्स्ट ऑर्डर लिस्ट। तो इसके अंदर ये देखो ये 1 2 3 4 5 6 इसके अंदर आ रहा है। तो यार अगर आप नोटिस करो तो इसके और इसके बीच में ये देखो, जब हमने अनऑर्डर लिस्ट डाला था तो इसके अंदर ना सिर्फ वो एक सर्कल सा या कुछ बुलेट वगैरह दे रहा था, लेकिन जैसे हमने ऑर्डर लिस्ट का टैग लगाया तो उसने हमें ना एक बिल्कुल एक ऑर्डर के साथ 1 2 3 4 5 7 6 7 आप इस तरह उसने देना शुरू कर दिया। तो इसके इसी तरह जो है ना आप इनको 1 2 3 इसको भी चेंज कर सकते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो तो 1 2 3 ही आपने देख लिया, ये रहा। आप इसको और चेंज कर सकते हैं, आप इसकी टाइप लिखो, देन जो है ना इसके अगर आप लिख दो आए, तो ये देखो तो इसने ये वाली लैंग्वेज के अंदर चेंज कर दी है। ठीक है, आप यहाँ पे जो है ना इसी को इस OOL को यहाँ पे जो है ना यहाँ पे लिखो, जहाँ पे कंट्रोल V किया, देन B किया, देन B किया। पहला जो हमने लिखा आए, देन जो है ना आप यहाँ पे लिख दो छोटे वाला आए। ठीक है, अभी देखना तो ये देखो यहाँ पे आ गया। ठीक, और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है आप लिख दो A, देन ये ABC के हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, अगर उसके बाद यहाँ पे एंड वाला है, यहाँ पे इसके अंदर आप लिख दो ये बड़ा है, देन ये बड़े A के हिसाब से आना शुरू हो जाएगा। तो ये देखो, ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम आउट करूँगा तो आपको दिखेगा। तो ये देखो डिफरेंस, फर्स्ट वाले के अंदर जो था वो 1 2 था, वो बाय डिफ़ॉल्ट था, लेकिन वो मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, आप उसको जो है ना इसको इसके टाइप के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। ये जो है ना कोड में सारे का सारा ना यहाँ पे पड़ा रहेगा, आप इसको देख लेना। ठीक है, लोअर केस हो गया, इसको जो है अपर केस के हिसाब से चेंज करना है, आप इसको जिस तरह चाहो इसको आप चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 इसको इस तरह किसी भी तरह से अपर केस लोअर केस, उसके बाद जो है ना इसको मुझे जेन से नाम निकल गया, ये 1 2 3 जो ये वाला था
पता नहीं इसका नाम मेरे जहन से निकल गया, पता नहीं इसको क्या कहते हैं। तो ये वाला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ये हमारे पास दो तरह की लिस्ट होगी हमारे पास जो है। इसके अंदर एक और चीज़ जो है, अगर आप चाहो ना तो आप इसके अंदर जो है ना, आप ये चाहो कि ये यहाँ ये 1 2 थे ना शुरू, यानी ये हमारे पास है OL कहाँ है और अनऑर्डर लिस्ट है, ऑर्डर कहाँ पे है, ये रही हमारी ऑर्डर। इसको मैंने यहाँ से पहले वाले को कॉपी करके ना, और इसको मैं यहाँ पे डाल दूँगा, और इसको ना बाय डिफ़ॉल्ट ही रहेगा ये, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। ये 1 2 3 के 4 के हिसाब से मैं चाहता हूँ कि ये ना 4 पे ख़त्म ना हो, ये ना 4 से ही स्टार्ट हो। मैं यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे करूँगा START स्टार्ट इक्वल टू कर दो 4, तो देखना, तो ये देखो ये 4 से स्टार्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद इधर नहीं एंड नहीं होता, आई थिंक इसका 4 स्टार्ट नहीं होता है, मुझे शायद इसका एंड भी होता है, बस ये कन्फ्यूज हो गया थोड़ा सा। इसको स्टार्ट कर दिया 4 से, ये 4 जो है ना इसको आप सब के अंदर कॉपी करते जाओ, पेस्ट किया यहाँ पे, देन यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको इधर इसके अंदर पेस्ट किया, और यहाँ पे जो है ना इसके अंदर पेस्ट किया, तो ये देखना ये सारे ना उससे आगे स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ये देखो ये अभी ABCDE के ऊपर ख़त्म हो रहा था ना, अब ये D से स्टार्ट हो रहा है, ये D से स्टार्ट हो रहा है। उसने पहले 4 जो है ना वो छोड़ दिए, ये 4 आप यहाँ पे 10 कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ 4 ही करने हैं, आप 10 कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट हुआ ऐसा 4, तो यहाँ पे 10 से कर दो, और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है लास्ट वन है इसके अंदर वो फिर 10 डाल दो, तो ये ना पहले 10 छोड़ेगा, और उसके बाद जो है ना वहाँ पे स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखो 10 से आगे चला, और उसके बाद जो है ना ये लास्ट वाला ये देखो JKLNM, ठीक है, ये जो है ना ये 10 से आगे चला, ठीक है। ये देखो ये वाला ये 10, ये 11 12 13, आप इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अंदर जो है ना इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास जो लास्ट वन है वो रहेगा हमारे पास हमारा डेफिनेशन जो है हमारी, ठीक है। इसको मैं H1 के अंदर डालना चाहूँगा ताकि ये भी दिखता रहे, तो इसको मैं यहाँ से इसको कट करूँगा, और इसके अंदर जो है ना यहाँ इसके अंदर डाल दूँ, ठीक है। ये होगी हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट। ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आपको समझ आ गई होगी कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर के अंदर अनऑर्डर चीज़ें ही डालनी है, ठीक है। ये अच्छी प्रैक्टिस के लिए कह रहा हूँ, वरना डाल तो आप कुछ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो ऑर्डर लिस्ट की चीज़ें ही डालनी है, ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस के लिए, वरना कोई रोक थोड़ा ना लेगा कि ये आप ऐसा क्यों कर रहे हो। और उसके बाद जो हमारे पास होगा DL हमारी डेफिनेशन लिस्ट, इसके अंदर 2 चीज़ें होगी हमारे पास, एक होगी DT होगी, उसके बाद जो है आपके पास एक DD होगी, और उसके बाद जो होगी एक DL होगी, ठीक है। DT के अंदर जो होगी टर्म होगी, यानी आपकी हेडिंग होगी, ठीक है। उसके बाद DD इसके अंदर जो होगी उसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है। तो उसके बाद जो है DL के अंदर जो है आपकी डेफिनेशन लिस्ट होगी जो एंड होगी, ठीक है। DL जो हमने दिया था, ठीक है। इसके अंदर 2 चीज़ें जो होंगी वो यूज़ हम करेंगे। सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे DL लगाऊंगा, तो DL तो ऑलरेडी लगा हुआ है ऊपर, तो इसके अंदर जो है मैं सबसे पहले यहाँ पे जो है ना एक DL है, यार ये क्या कर रहा है, DL है, तो इसके DT है ना, तो मैं इसके अंदर डाल दूँगा एक बोल्ड टैग, मैं से लगा रहा हूँ। मैं टैग का अपनी पता, तो आप मेरा इससे पहले मैंने एक टैग ट्यूटोरियल डाला था टैग के ऊपर, आप वो जाके देख सकते, ठीक है। HTML एंड देन CSS एंड JS, ठीक है। आप ये देखो ये मैंने डाल दिया उसको डेफिनेशन लिस्ट। इसके अंदर जो है ये देखो हमारा आ गया, हमारा इसको मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ से और नीचे लेके जाऊँगा इसको, यहाँ से ये हो गया हमारा डेफिनेशन लिस्ट। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं ना एक DD के अंदर जो है ना मैं ऐसे ही कुछ रैंडम सा डाल दूँ, HTML की फुल फॉर्म लिख लूँ बस मैं, स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो ये देख डिफरेंस देखो अभी, ठीक है। इसने इसको डेफिनेशन बताया कि ये इसकी हेडिंग रहेगी, जैसे हम अपने पेपर वगैरह पे लिखते हैं, हेडिंग को थोड़ा पीछे करके, और जब हम उसकी कोई डेफिनेशन वगैरह लिखते हैं तो उसको पहली 2 फिंगर की जगह छोड़ के आगे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह जो है आप एक और यहाँ पे एक DT लगाओ, और उसके बाद जो है यहाँ पे कॉपी करो, एंड देन यहाँ पे जो है इस CSS को मैं छोड़ रहा हूँ, HTML को छोड़ रहा हूँ, उसके बाद DD है इसको कॉपी करके और यहाँ पे जो पेस्ट किया, एंड देन हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की जगह आप लिख दो कैस्केडिंग स्टाइल शीट,
कैडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। अब ये डाल दो, तो अभी देखो, तो ये देखो ये इस तरह दिखा रहा है। इसी तरह जो है आप लास्ट वन के अंदर जो है यहाँ पे आ गया, और इसको जो है ना CSS और CSS को एंड को हटा दो, और यहाँ पे JS रह गया। देन इसको यहाँ पे कॉपी किया यहाँ से किसी पे DT को, एंड देन स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट की जगह जो है आप यहाँ पे डाल दो JS की जगह जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये देख, अभी ये देखो इसके अंदर दिख रहा है डेफिनेशन, ये देख लो, ये हमारा HTML CSS देन इसकी डेफिनेशन, ये हमारे CSS देन इसकी डेफिनेशन। तो आप इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी जो होती है लिस्ट वगैरह होती है जिसको हम यूज़ करते हैं HTML अपनी इसके अंदर। तो इसके ओवरव्यू अगर मैं आपको दूं, तो सबसे पहले जो है हमने देखा था हमारा अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो है आप अपनी अनऑर्डर लिस्ट चीज़ें डाल सकते हैं जिसकी कोई ऑर्डर ना हो, जिसके आपको पता हो कि यार ये ऐसी रैंडमली है, इनका कोई ऑर्डर है नहीं कि कौन सी पहले है कौन सी बाद में है, तो आप उसका URL का टैग लगाओ, देन आप उसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट लगा दो। और उसके बाद जो है अगर इनके आपको टाइप चेंज करनी है, यानी आप चाहते हो कि यार नहीं यार यहाँ पे ना इसकी डिस्क ना आए, सर्कल आए या स्क्वायर आए, तो आप इसकी टाइप जो है वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास हमारी यहाँ पे थी हमारी एक HR मैं ऐसे लगा रहा हूँ यहाँ पे हमारी ऑर्डर लिस्ट के अंदर चीज़ें जो थी वो थी थोड़ी ऑर्डर में, यानी हमें पता था कि ये जो है ना हम यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लेंगे, यहाँ पे हम सेकंड नेम लेंगे, यहाँ पे हम Gmail लेंगे, पासवर्ड लेंगे, देन हम बटन लेंगे जो सबमिट करवाएगा। ये चीज़ें जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसकी जो टाइप थी वो हमने चेंज कर ली। उसके अंदर जो है हमने अपना आई डाला इटैलिक, मतलब कि उसके अंदर जो है अपर केस, और उसके बाद जो है उसका जो छोटा जो केस जो है वो डाल सकते हैं। और उसके बाद जो है ना इसको हम स्टार्ट करवा सकते हैं कहीं से भी कि ये जो है ना यह किस केस है, यानी अगर तो आप यूज़ कर रहे हैं कोई न्यूमेरिक नंबर, तो ये बता सकते हैं कि नहीं यार ये 10 से शुरू हो, 5 से शुरू हो, आप उसकी कोई भी जो है ना वो बता सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ पे अगर आपको ABC यानी अपर केस है लोअर केस से इसको डिनोट कर सकते हैं कि अपर केस से स्टार्ट हो, लोअर केस से स्टार्ट हो। और लास्ट के अंदर हमने एक जो पढ़ी है वो थी हमारी डेफिनेशन लिस्ट, जिसके अंदर हम अपनी एक हेडिंग देते हैं, देन उसके अंदर जो है ना एक डेफिनेशन दे देते हैं, जो हमें बिल्कुल हेडिंग जो पेपर के ऊपर हम लिखते हैं वैसा बिल्कुल वैसा ही हमें एक इफेक्ट दे रही होती है कि ये हाँ ये हमारे पास हेडिंग रहेगी, ये हमारे पास इसकी जो है इसकी डेफिनेशन रहेगी। तो ये थी हमारी आज का जो ट्यूटोरियल था जिसके अंदर हमने अपनी लिस्ट पढ़ी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपने टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।